साथियों नमस्कार। आजकल जो आप देख रहे हैं वीडियो में, श्री कृष्ण जी कर्मयोग के विषय में अर्जुन को बतला रहे हैं। कल ये बताया गया था कि तुम इन लाभ हानि जीवन मरण इस सब में समभाव रख करके युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और इसके फल में तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए फल के विषय में विचार किए बिना तुमको युद्ध करना चाहिए। इससे पहले श्री कृष्ण जी ने सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग भी कहा जाता है, उसके संबंध में अर्जुन को बताया था कि यदि तुम युद्ध से विरक्त होगे तो ये जो महारथी हैं ये सब तुमको भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और ये कहेंगे कि ये भय के कारण हमसे ये युद्ध नहीं कर पाया और इससे तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, तुम्हारा स्वधर्म नष्ट होगा। तो ये जो ज्ञान की बात उन्होंने अर्जुन को बताई, ये ज्ञान योग या सांख्य योग कहा जाता है। और वर्तमान में श्री कृष्ण जी कर्मयोग के विषय में बता रहे हैं। कर्मयोग के विषय में उन्होंने बताया था कि कर्मयोग के फल कैसे होते हैं कि यदि तुम इसको प्रारंभ करोगे तो ये कभी खराब नहीं जाएगा और ये कभी विपरीत प्रभाव नहीं देगा, और यदि कर्म करोगे तो ये आपका भय को नष्ट करने वाला होगा। इस प्रकार कर्मयोग के विषय में उन्होंने और आगे व्याख्या की थी पिछली वीडियोस में। और आज देखिए आगे श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। दूरेण्यवरम कर्म बुद्धि योगं धनंजय बुद्धौ शरणम अनिच्छ्वय कृपणा फल हेतवः। और ये कह रहे हैं कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। पिछले श्लोकों में उन्होंने बताया था कि जो लोग कर्म फल की इच्छा से कर्म को करते हैं वो बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। तो आज भी कह रहे हैं कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अर्थात कर्म की फल की प्राप्ति की इच्छा से जो लोग काम करते हैं कि हे धनंजय, कि हे अर्जुन, समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात तुझको दोनों में समबुद्धि रखनी चाहिए और समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर ही तुम आगे के कार्य को करो। क्योंकि बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के लिए बनने वाले व्यक्ति अत्यंत दीन श्रेणी के कहलाते हैं। अनिच्छ बुद्धि योग को आश्रय कर ही फल हेतु कृपण है, और जो फल की इच्छा से कार्य करते हैं वो लोग अत्यंत ही दीन होते हैं। इसलिए तू समत्व के भाव से कार्य कर, परिणाम के विषय में मत सोच। और आगे श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 50 में, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। और क्या कह रहे हैं कि समबुद्धि युक्त पुण्य और पाप, सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। अर्थात यदि तुम समबुद्धि के साथ में कार्य करोगे, इसके परिणाम के विषय में सोचे बिना कार्य करोगे, तो पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग दोगे, अर्थात उनसे मुक्त हो जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि इससे तू समत्व योग में लग जा, समत्व योग में लग जा, अर्थात समभाव से काम कर, क्योंकि समत्व रूप योग ही कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ये कह रहे हैं युज्यस्व योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात योग जो है समत्व रूप योग जो है यही कुशलता से कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, ये कहते हैं। और आगे के श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यही संभाव की बात चल रही है। कर्मण्यवादी कारस्ते, इसका मूल जो चल रहा है कि भाई कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है।
इस प्रकार से कहते हुए आगे उन्होंने ये बताया कि समत्व योग से कार्य करने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा, और जो कर्म के फल के रूप में उसकी इच्छा रखते हैं वो अत्यंत दीन श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। और आगे कहते हैं, देखिए श्लोक नंबर 51 में, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधर विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। और क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। अनामयम पदम गच्छन्ति, अर्थात जन्म के कर्म से, अर्थात जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। और आगे श्लोक नंबर 52 में कह रहे हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वृत्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और जिस काल में तेरी, आगे क्या कहते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले, अर्थात जो अभी तक कहे गए हैं और जो आगे आने वाले हैं परलोक संबंधी सभी भोगों से तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। व्यतितरिष्यति तदा श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य च निर्वेदम गंतासी, प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यदि तू इस बुद्धि से कार्य करेगा, समभाव से कार्य करेगा, तो उस समय तू जो अभी तक सुने गए हैं, जो अभी तक हुए हैं और जो आगे सुनने में आने वाले हैं, उन सभी लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही कल फिर ये वीडियो आगे भी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।